ये मेरे टैरो कार्ड है। और जैसे आप देख रहे हो, किसी भी टैरो कार्ड रीडर के लिए वो अपने अपने कार्ड वो उसके जान के करीब होते हैं, बिकॉज दे आर द कार्ड रीडर्स बेस्ट फ्रेंड. सो दिस आर माई बेस्ट फ्रेंड्स. वेन एवर समबडी कम्स टू मी विद देयर प्रॉब्लम्स, दिस कार्ड्स गिविंग्स मी अ सॉल्यूशन. मैं अगर देखूं तो एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी साइंस की मैं बात करूं तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि टैरो कार्ड हर क्वेश्चन पूछने वाले का दोस्त है, क्योंकि टैरो कार्ड नॉर्मली फ्यूचर फोरकास्टिंग नहीं करते, वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं. मैं टैरो कार्ड की शुरुआत की बात करूं तो 1900 की सेंचुरी में पामेला स्मिथ नाम की एक पेंटर थी, जिसकी आदत थी कि वो म्यूजिक सुन के, वो म्यूजिक के द्वारा उसको जो पिक्चराइजेशन दिमाग में आता था उसके हिसाब से वो अपनी फीलिंग्स के हिसाब से टैरो कार्ड बनाती थी, वो पेंटिंग्स बनाती थी. उसे एक दिन मिस्टर वेट ने अपने साथ जोड़ा और उन्होंने बोला, मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आ रहे हैं और वो ख्याल ऐसे है कि जिनके बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं. मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें ड्राइंग के रूप में रजू करो, ड्राइंग के रूप में इंट्रोड्यूस करो. एंड उनके वो 78 अलग अलग ख्यालों में से 78 पिक्चोरियल रूप में ये कार्ड्स प्रेजेंट हुए. दिस आर 78 पिक्चर्स. हर कार्ड के अंदर कुछ ना कुछ गहरा मीनिंग छुपा हुआ है. जो ये कार्ड को रीड करना जानता है वो उस मीनिंग को समझ सकता है और उस मीनिंग के आधार पर लोगों के फ्यूचर्स को पढ़ सकता है. वेट्स के बनाए हुए ये 78 पिक्चर्स को राइडर प्रोडक्शन ने प्रिंट किया और इसी वजह से ये कार्ड को राइडर वेट टैरो कार्ड के नाम से जाना जाता है. देयर आर डिफरेंट टैरो कार्ड्स अवेलेबल इन मार्केट. हाउएवर, नॉर्मली जो सिंसियर कार्ड रीडर्स होते हैं वो राइडर वेट टैरो कार्ड के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं और वो उन्हीं कार्ड्स को रीड करते हैं. नॉर्मली जब ये कार्ड प्रिंट होके आए, क्योंकि ये अपने प्लेइंग कार्ड्स जैसे दिख रहे थे, ये शुरू में कार्ड्स खेलने के काम में, या बहुत बार ऐसा होता था कि पार्टीज और गेम्स में लोगों को नजदीक लाने के लिए इनको गेम के तौर पे प्रस्तुत किया जाता था. हाउएवर, मजाक मजाक में किए हुए बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शंस होते थे जो बहुत ही न्यूट्रल, बहुत ही गंभीर होते थे और जो सही पड़ते थे. इसको ध्यान में रख के लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत सीरियस मैसेजेस या सीरियस फ्यूचर फोरकास्टिंग में भी हेल्प कर सकता है. और धीरे धीरे इस साइंस को फ्यूचर फोरकास्टिंग या फिर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए इस्तेमाल किया गया. मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हम लोग नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी साइंस में बिलीव करते हैं. लेकिन मैं अपने कॉर्पोरेट काम के तहत अलग अलग लोगों से जब मिलती थी, बहुत लोगों के साथ बात करती थी, उनके जो सवाल होते थे उन सवाल में तीन बाधाएं होती थी. एक, उनके स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस होते थे और उन्हें उसके जवाब चाहिए होते थे. दूसरा, बहुत बार लोग खुद के लिए सवाल ना पूछते हुए किसी थर्ड पार्टी के लिए, जिसके लिए उन्हें प्यार है, जिनके लिए उन्हें अफेक्शन है और जिनका वो भला चाहते हैं, उनके लिए सवाल पूछना चाहते थे. लेकिन उनकी कोई डिटेल उनके पास नहीं होती थी. अब एस्ट्रोलॉजी में अगर फोरकास्टिंग करना है, एस्ट्रोलॉजी में अगर किसी के बारे में कुछ बताना है, तो उनका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस होना बहुत जरूरी है और बर्थ टाइम होना बहुत जरूरी है. जब उसके बगैर फोरकास्टिंग करना होता था तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि उनके प्रॉब्लम है बट मैं उन्हें हेल्प नहीं कर पा रही हूँ. और उस प्रॉब्लम के आंसर की खोज में मैंने रमल पासा सीखा, मैंने आइचिंग विद्या सीखी और साथ ही साथ में मैंने टैरो कार्ड रीडिंग सीखा. जब टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे एक गुरु मिला और मैंने उसको बहुत अच्छे से और ध्यान से सीखा, मैंने लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इसे मोस्ट साइंटिफिक पाया गया. और मुझे लगा कि बहुत साइंटिफिक तरीके से मैं उनके बारे में जो बताती हूँ वो 85 to 90% ऑफ द टाइम सही होता है और उन्हें उनके डिसीजन लेने में हेल्प करता है. और इसीलिए आज जब मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ तो मैंने टैरो रीडिंग को अपना एक प्राथमिक जरिया बनाया है, एक प्राइमरी सोर्स बनाया है, जिसके तहत मैं लोगों को उनके फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए हेल्प करती हूँ. बहुत लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि क्या ये कार्ड्स हम खुद उठा सकते हैं सवाल पूछते वक्त. मेरा जवाब है हाँ, साफ मन से आप खुद भी ये कार्ड्स उठा सकते हो और उसका रीडिंग मैं आपको बता सकती हूँ. और अगर मैंने वो कार्ड उठाया तो क्या आपके लिए रीडिंग सही आएगा? हाँ जी, वो रीडिंग एकदम सही आएगा. कुछ लोगों ने ये सवाल भी पूछा है कि क्या मैं अपने भाई बहन, किसी रिलेटिव, किसी कलीग्स के लिए ये सवाल पूछ सकता हूँ.
उसका जवाब भी है हाँ। आप अपने भाई बहन, किसी रिलेटिव्स या कलीग्स के लिए भी ये सवाल पूछ सकते हो। मजे की बात तो ये है कि कभी कभी जब हम कार्ड रीडिंग करने बैठते हैं और आप कोई सवाल पूछते हो तो वो सवाल के अंदर भी पता चलता है कि आप किसी के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जानने के लिए, आप किसी के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जानने के लिए। और ये कार्ड कभी कभी खुद में खुद ये पूछता है कि आप क्या किसी के बारे में कुछ पूछना चाहते हो। सो ये टैरो कार्ड में आपके सवालों के जवाब तो है ही, आपको फ्यूचर फोरकास्टिंग में हेल्प तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में कई बार हिडन मैसेजेस के द्वारा आपके मन की बात भी बाहर आती है। एक और चीज है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कार्ड में जो भी रीडिंग्स आते हैं वो 2 साल के लिए वैलिड होते हैं। सो ये कार्ड इस चीज को भी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि इंसान के आसपास का सिचुएशन बदलता है, माहौल बदलता है, उसकी थॉट प्रोसेस बदलती है और उसके साथ साथ उसके लाइफ के डिसीजंस में, लाइफ के गोल्स में और आज की परिस्थिति में भी परिवर्तन आ सकता है। सो ये था मेरी तरफ से टैरो कार्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आप अगर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आप मेरे पेज पे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो, मुझे कॉल, मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हो। और ये पूरा वीडियो देखना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय पेज। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। थैंक यू।